हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये 5 मार्क्स का होता है। तो आज हम करने वाले हैं नोट मेकिंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पास और इसको करने का तरीका बहुत ही ईजी है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखेंगे नोट मेकिंग, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हार्ड्स वर्किंग, ठीक है। हार्ड्स वर्किंग, जैसे मान लो हमारा ये टॉपिक जो है वो हार्ट पे बेसिस है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे। हम इसका कोई भी, जैसे मान लो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको छांट लेंगे और इसको हम मेन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये है मेन पॉइंट होता है हमारा ये वाला। इसके बाद जो इसके नीचे हमने ए बी सी डी करके लिखे हैं ये होते हैं सब पॉइंट्स। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लिखना है मेन पॉइंट और उसके बाद उसके सब पॉइंट लिखने हैं। और ये ध्यान रखना है कि पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में से आप कोई फ्रेज उठा के लिख सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। हम जैसे हमने फर्स्ट लाइंस पढ़ी और उसमें से हमने देख लिया कि भाई ये हार्ट पे बेसिस है पूरा जो पैसेज है, और इसके बाद इसमें से ही हमने वर्ड्स उठा करके और नोट मेकिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि पहले ये हमने मेन पॉइंट लिया, फिर उसके बाद 4 हमने इसके ए बी सी डी करके सब पॉइंट्स बना दिए और ये सब पॉइंट्स इसी पैसेज में से छांट के आपको लिखने हैं। बस ऐसे आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद फिर हमने एक और 2-3 मतलब कम से कम 3 या 4 बनाइए आप, ठीक है। जैसे मैंने 3 बनाए हैं तो 3 भी काफ़ी हैं, और इनके 3 भी लिख सकते हो आप सब पॉइंट्स और 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर 4 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारा मेन पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट का, और ये हमारे सब पॉइंट्स हो गए। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड मेन पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा और इसको भी हमने उसी पैसेज में से लिया है, और ये सारे के सारे वर्ड्स भी हमारे पैसेज के ही हैं। इसके हमने 3 सब पॉइंट लिखे हैं और ऊपर हमने 4-4 सब पॉइंट्स लिखे थे। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट है। और लास्ट में हम लिखते हैं इसका टाइटल, ये हमारा टाइटल हो गया। और इसके बाद हम एब्रीविएशन लिख सकते हैं इसी पैसेज में से, जो पॉइंट्स हमें ये लगता है कि जो वर्ड्स हम जिनको हम एब्रीविएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीजन को ओ लिख दिया, तो जितनी बार भी मैं ऑक्सीजन का यूज़ करूँगा इसमें सब पॉइंट्स में बनाते हुए या मेन पॉइंट में, तो वहाँ पे ओ लिखूँगा उसको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे हमें इसी तरीके से इसको हमने अटैम्प्ट करनी है। तो नोट मेकिंग सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि पहले हमने मेन पॉइंट्स लिखने हैं फिर सब पॉइंट्स लिखने हैं, और ये हमारा पूरे का पूरा इसका फॉर्मेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पैसेज है ये हार्ट पे बेसिस है और हमने इसको लिख दिया है इसको नोट मेकिंग के रूप में। इसको शॉर्ट करके लिखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमने ऊपर जो पैसेज दिया है उसको हमने पढ़ा और उसको रीडिंग के बाद हमें पता चला कि ये हार्ट पे बेसिस है, ठीक है। तो हमने हार्ट की ये वर्किंग के ऊपर ये जो फर्स्ट पैरा में जो लाइन थी वो हमने लिखी, उसको मेन पॉइंट बना दिया, और फिर उसके बाद उसी में से छांट के हमने 4 सब पॉइंट बना दिए जो कि इसी पैसेज के स्टार्टिंग में हार्ट्स वर्किंग से रिलेटेड लिखे हुए थे। हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, बस फ्रेज लिखनी है, ठीक है। अब हमें थीम समझ में आ गया कि ये हार्ट पे बेसिस है, तो इसीलिए हार्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। और सब पॉइंट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड होने चाहिए मेन पॉइंट से, ठीक है। तो मेन पॉइंट से जब रिलेटेड होंगे सब पॉइंट तो हमारा जुड़ाव रहेगा उससे, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो इसी तरीके से तो ये इसके बाद हम, और ये मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया मेन पॉइंट और सब पॉइंट में ही लिखना है। एब्रीविएशन का यूज़ हम लास्ट में कर सकते हैं, और नंबरिंग ऐसे करनी है जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिख दिया। तो इस तरीके से पता चल जाता है, अलग हो जाते हैं मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने बिल्कुल ध्यान रखना है कि पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, अवॉइड करना है पूरा सेंटेंस लिखने से, और हम फ्रेज ही लिखेंगे। बीच में से कुछ वर्ड्स लिए हमने वहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हम, अगर हमसे कोई
समरी पूछी जा सकती है कई बार, तो समरी में छोटा करके लिख सकते हैं, 4 या 5 लाइनों में पूरे पूरे पैसेज में से 4 या 5 लाइनें निकालेंगे मेन, और उसको भी लिख सकते हैं। नहीं तो हमारा जो मैंने आपको करके दिखाया है ये बिल्कुल सही है और इसको आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं आपका टीचर रमन दीक्षित, ठीक है, आपसे चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे जो मैं नई वीडियोस डालूँगा और उनको आप देखते रहें। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।